अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। ले जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के लिए जो दो जज साहिबान के नाम लाहौर से लिए जा रहे थे, यानी जनाब जस्टिस शहराम सरवर साहब और जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब, तो इसमें जनाब कुर्रा फाल जो है वो जनाब सरफराज डोगर साहब के नाम पर निकल आया है और लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने जनाब जस्टिस सरफराज डोगर की लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र की मंजूरी दे दी है। और अब इस मंजूरी के बाद ये मामला हतमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास जाएगा और जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की मंजूरी के बाद मुमकिन तौर पर सोमवार, ये जो 2 दिन के बाद आ रहा है पीर, इस पे जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अब अगर ये जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सोमवार तक इस बात के इम्कानात हैं कि जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद से हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद बतौर सीनियर मोस्ट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और अगर 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब को एलिवेट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जिन 3 जज साहिबान का पैनल भिजवाया जाएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पर जनाब सरफराज डोगर साहब का उस पैनल के अंदर सीनियरिटी के एतबार से पहला नंबर होगा और उसके बाद जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नंबर आएगा और फिर जनाब जस्टिस एजाज इसहाक साहब का नंबर आएगा और फिर जनाब इन 3 जजेस में से एक जज का बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतखाब होगा। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद जो इस वक्त 6 का टोला है वो जनाब सरफराज डोगर साहब की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र और उसके बाद बतौर सीनियर मोस्ट जज उनका जो नाम जाएगा उस पैनल में, जिसके बारे में इम्कानात पाए जाते हैं कि जनाब सरफराज डोगर साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इसका उनके हवाले से रद्द अमल क्या सामने आएगा? क्या 6 का टोला इज्तिमाई इस्तीफे देगा या 6 का टोला इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार या इस्लामाबाद बार के लेवल पर कोई एक ऐसा हंगामा क्रिएट करेगा जिसके नतीजे में जनाब एक बहरानी कैफियत पैदा होगी? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इस सारे अमल का जो पॉलिटिकल पहलू है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया और इस ट्वीट में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो लाहौर से जज साहब का मुमकिन तौर पर तबादला होने जा रहा है इस पर शदीद रिजर्वेशंस का इजहार किया और उनका रिजर्वेशंस का इजहार करना बनता इस वजह से है कि इस वक्त जो फैज़ की गंगा बह रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बह रही है। इमरान खान साहब वो कहते हैं ना, अगर निच भी मारे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पायन कंधा हिल जानी है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो जिस तरीके से सपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सटेंड हो रही है ये अपनी मिसाल आप है। अब अगर वहां से इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो वहां पर कलीदी पोजीशन पर ना रहें और नए जजेस जिस तरीके से आ रहे हैं, 2 जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई है, 2 इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं, 4 जजेस वो आ जाएंगे, 5वां जज जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब होंगे और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और जज का तबादला होने जा रहा है कराची हाई कोर्ट में यानी सिंध हाई कोर्ट में। तो यहां पर 4 नहीं 5 नए जजेस आ जाएंगे और 5 नए जजेस और एक चीफ जस्टिस मिलाकर यहां पर जो है ना वो इंसाफ का जो तराजू है वो बराबर हो जाएगा, 6 एक तरफ हो जाएंगे, 6 एक तरफ हो जाएंगे। और इस सूरत हाल में ये जो तवाजुन है ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब हों या इमरान खान साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले हों, वो इस सारे अमल पर किसी न किसी तरीके से उंगलियां तो जरूर उठा रहे हैं और उनका उंगलियां उठाना उनकी पॉलिटिकल मजबूरियों के हवाले से जरूरी भी है, क्योंकि जो भी केस का फैसला इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से होगा, चाहे वो GHQ हमला केस हो, चाहे वो तोशाखाना 2 केस हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील हो, सजा की मुअत्तली की दरखास्त हो, जमानत की दरखास्त हो, वो तमाम दरखास्तों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर वो दरखास्तें 6 के टोले की बजाय वो जो 6 आइंदार जजेस हैं उनके सामने लग जाएं तो इमरान खान साहब के लिए तो ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल
इम्पैक्ट इस वजह से आ रहा है, और इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में इस तबादले और जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब या एजाज इसहाक साहब या जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को जो साइडलाइन किया जाना है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी शदीद रिजर्वेशंस का इजहार अपने इस ट्वीट में किया है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तबादले को किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेगी। उसके बाद आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। उन्होंने भी एक मुश्तरका करारदाद को मंजूर किया है। उस करारदाद का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस करारदाद में उन्होंने अपने जो वकला हैं उनके दस्तखत कराए हैं, और इस करारदाद में भी उन्होंने इस तबादले पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसके बाद जो इजलास होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का और इस्लामाबाद बार का मुश्तरका इजलास, उस मुश्तरका इजलास में भी इसी हवाले से गुफ्तगू होती है, और फिर एक मुश्तरका इलामिया भी जारी किया जाता है, जिसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मुश्तरका इलामिया में ये बात कही जाती है कि जनाब किसी भी सूबे से लाकर किसी भी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करना और फिर उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार को किसी भी सूरत कबूल नहीं है। इस मुश्तरका इलामिया में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अगर एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो मौजूदा जजेस में से किसी को जो है वहां पर तैनात करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये आज़ाद अदलिया पर जो है हमला तस्वुर होगा, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार से ताल्लुक रखने वाले लोगों का और ख़ासतौर पर सीनियर वकला का और ओहदेदारों का ये कहना है कि ऐसी सूरत हाल में जो रद्द-ए-अमल है वो तवक्कुआत से ज़्यादा सख्त आ सकता है, और इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी से भी इस्तीफ़े सामने आ सकते हैं। अब ये जो इस्तीफ़ों का मामला है ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैंने आपको एक वीलॉग जो आज सुबह मैंने किया आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शाह ग्रुप जो है वो इन्हीं लाइन्स पर सोच रहा है। ना सिर्फ लोअर जुडिशरी जो इस्लामाबाद की है या लोअर जुडिशरी जो रावलपिंडी की है, वहां से भी कुछ इस्तीफों का आने का इम्कान बताया जा रहा है। इस तरह की चीजों को प्लान किया जा रहा है कि अगर सरफराज डोगर साहब का तबादला हो जाता है और वो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जब जनाब आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और उनको चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर किया जाएगा, तो इस पर जो इस्तीफे हैं लोअर जुडिशरी के साथ साथ आला जुडिशरी से भी आ सकते हैं। इस हवाले से ये बात बताई जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से कम 4 जजेस ऐसे हैं जो इस वक्त जिन्होंने इस बात पर मशरूत आमादगी जाहिर की है, और उसके लिए मशरूत मैं लफ्ज़ इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर बाकी देंगे तो हम भी देंगे, इस तरह की शर्त है। और इन तमाम जो जजेस हैं जिनका लाहौर हाई कोर्ट से ताल्लुक है, उन्होंने जनाब शाह ग्रुप को इस हवाले से यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह ये बात चल रही है कि ये 6 के 6 जज साहिबान भी मुमकिन तौर पर इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, और फिर ये इस्तीफे देने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हड़ताल की सिचुएशन है, काम को बंद करना है, वो उस सिचुएशन की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा। ये जो कल मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ, उस मुलाकात में भी इसी पर्सपेक्टिव पर बात की गई थी और उनको इस बात से आगाह किया गया था कि जनाब अगर ऐसा कुछ होता है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब या जो टॉप 3 सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर उनके अलावा किसी को चीफ जस्टिस लगाया जाता है तो फिर सूरत हाल की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो इस मामले पर दस्तखत ना करें, अब बुनियादी तौर पर देखें इस सारे अमल के अंदर जो आर्टिकल 200 जिसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो आर्टिकल 200 बड़ा वाज़ेह है। उसमें ये बात लिखी गई है कि तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है, लिहाजा ये जो अमल है एक जज का एक अदालत से दूसरी अदालत में जाना, ये गैर आईनी नहीं है, मावराए आइन नहीं है। इसके लिए किसी तरह की कोई पाबंदी आइन में मौजूद नहीं है। पाबंदी है तो वो सिर्फ एक है कि जज की कॉन्सेंट ली जाए, जिसका तबादला किया जाना है वो अगर तबादले पर आमादा हो तभी उसका तबादला किया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि जिस हाई कोर्ट से तबादला किया जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसके ऊपर कोई एतराज ना हो।
तीसरी शर्त ये है कि एक हाई कोर्ट से जब दूसरे हाई कोर्ट में तबादला होना है तो वहां पर पोजीशन मौजूद हो, यानी एक पोजीशन खाली हो। और उसके साथ साथ इस बात की भी शर्त है कि अगला जो चीफ जस्टिस है, यानी जिस हाई कोर्ट में जाना है, उस हाई कोर्ट के अंदर भी उसका जो चीफ जस्टिस है वो इस अमल पर कोई एतराज ना करे। और अगर ये तमाम शराइत पूरी हो जाती हैं तो फिर रस्मी तौर पर इस कार्रवाई की जो मंजूरी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी हुई है। इसके अंदर कोई कॉमा, फुल स्टॉप, किसी तरह का कोई इबहाम नहीं है, क्लैरिटी के साथ ये बात लिखी गई है। अब अगर ये क्लैरिटी के साथ बात लिखी गई है तो फिर इस सारे अमल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल है, यानी याहिया अफरीदी साहब का, वो महज दस्तखत करने पर है। यानी उनके पास जो चीज आ जाएगी मुशावरत के बाद, और अल जहाद ट्रस्ट केस में जो बामानी मुशावरत का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो उस बामानी मुशावरा जो है वो होगी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान। और इस बामानी मुशावरत का जो भी नतीजा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको तस्लीम करने के पाबंद है, अगर हम उसको अल जहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में देखें। लिहाजा चीफ जस्टिस के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जनाब इसके ऊपर चिड़िया बिठाएं, यानी इसके ऊपर दस्तखत कर दें। अब ये जो जज साहिबान, जो दो जज साहिबान, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब एजाज इसहाक साहब की एक तवील मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इनकी मुलाकात हुई थी, बंद कमरे में हुई थी। तीसरा बंदा, चौथा बंदा इसके अंदर कोई नहीं था। और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस को ये बात बावर कराने की कोशिश की गई थी कि जनाब आप इस मामले में कोई रोल प्ले करें, आप जो है वो इस तबादले को रोकें, क्योंकि अगर ये तबादला हो गया और उसके बाद जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये आज़ाद अदलिया पर हमला होगा और इस अमल में जो एक तो खतूत का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। और खतूत का अमल मुझे ऐसे लगता है कि अगले एक आध दिन में ये खतूत जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये खतूत जो हैं वो चीफ जस्टिस को लिखे जाएंगे और जज साहिबान की तरफ से लिखे जाएंगे। उसके बाद उनका ये मानना है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो भी सिचुएशन होगी वो कहते हैं ना, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। फिर उसके बाद आपको जो है वो सूरत हाल का जो भी होगी उसका आपको सामना करना है। ये धमकी बिटवीन द लाइन्स, ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये धमकी बिटवीन द लाइन्स दे दी गई है। अब अगर ये धमकी के बाद जो असरात हैं, हमने अगर उसको देखना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो इस्तीफों वाला अमल है ये कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहेगी जनाब जी आयान, आपने इस्तीफे देने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम जनाब, आप तो हमारी दर्द सर ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसके नतीजे में हम मज़ीद ये जो जज हैं यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे और उसके बाद काम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस्तीफ़ों के ऑप्शन मौजूद है, इस्तीफे आएंगे भी, ये नहीं मैं कह रहा कि इस्तीफे नहीं आएंगे, इस्तीफे आएंगे भी, लेकिन जो सिचुएशन है शायद वो जिस तरह प्लान की जा रही है शाह ग्रुप की तरफ से, वो सिचुएशन वैसी नहीं होगी और जो नताइज हैं वो भी वैसे नहीं होंगे। अलबत्ता इस सारे अमल में इमरान खान साहब को एक नया पॉलिटिकल बयानिया, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही जहन साजी के अमल का आगाज कर दिया इस ट्वीट के जरिए, जिसका जिक्र मैंने बार बार आपके सामने किया है, उसके जरिए जहन साजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पॉलिटिकल बयानिए के लिए एक और जवाब मिल जाएगा और वो अपने इसी पॉलिटिकल बयानिए को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस चक्कर के अंदर ये जो खींचातानी है ये हमें कुछ और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। नतीजा इसका कुछ नहीं निकलेगा, जो होना है वो तय है और उस होने को, वो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये भी एक ऐसी ही होनी है जिसको अब कोई नहीं टाल सकता। ये जो तीर है ये अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कमान से निकल गया है और इसने अपने निशाने पर जाकर लगना है, और वो निशाना है इस वक्त इल्लामा इडियालवी, इसके अलावा और कोई नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।